ITI न्यूज, पड़ताल हर खबर की। नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र और आप देख रहे हैं द ITI न्यूज़। भारत में 24 मार्च से लॉकडाउन लग गया था, जिसके बाद से छोटे बड़े व्यापार, बाजार, बड़े बड़े उद्योग सब कुछ बंद पड़ गए थे। मगर फ़िलहाल देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके बाद से धीरे धीरे सब कुछ सामान्य रूप से पटरी पर आने लगा है। लेकिन क्या लॉकडाउन के चलते बंद हुए रोजगार के कारण जो प्रवासी मजदूर अपना कामकाज छोड़कर अपने घर की तरफ पलायन किया था, क्या उन्हें फिर से रोजगार मिल सका? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी भारत में एक थिंक टैंक है जो हर हफ्ते भारत में बढ़ रही घट रही बेरोजगारी के आंकड़ों को जारी करता है। इस आंकड़ों के अनुसार भारत में फ़िलहाल उतनी ही बेरोजगारी है जितनी कि लॉकडाउन के पहले हुआ करती थी। यानी कि लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हुए लोगों को फ़िलहाल रोजगार मिल चुका है। हालांकि छोटे निजी उद्योग चलाने वालों को लॉकडाउन के कारण खासा प्रभाव पड़ा है। एक नज़र CMIE की रिपोर्ट पर डाली जाए तो भारत में अप्रैल में बेरोजगारी दर लगभग 23.52% थी, जो कि मई में 21.75% हो गई। मई के बाद भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों में कमी आना शुरू हुई और उसके बाद से जून में यह आंकड़ा लगभग 10.18% हो गया है और उसके बाद जुलाई में यह आंकड़ा 7.40 रहा और फिर अगस्त में 8.35% रहा। फिलहाल CMI के 5 सितंबर तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 8.22% है, जबकि यह आंकड़ा मार्च में 8.7% था। अगर इन आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो भारत में लॉकडाउन के दौरान जितने लोग बेरोजगार हुए थे, फिलहाल लगभग उनमें से सभी के पास इस वक्त रोजगार है। अब इन आंकड़ों को ज़रा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देश में जितने काम करने वाले लोग हैं, उनमें से ऐसे लोग जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन काम न मिलने के कारण बेरोजगार हैं। मान लीजिए देश में 100 ऐसे लोग हैं जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन काम न मिलने के कारण उनमें से 10 लोग बेरोजगार बैठे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि देश की बेरोजगारी दर लगभग 10% है। लेकिन आज जब हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो हमारे देश में एक ऐसा वर्ग है जिसे हम पढ़ा लिखा या शिक्षित बेरोजगार भी कहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन करोड़ों लाखों स्टूडेंट्स की जो सरकारी नौकरी के लिए लगातार तैयारियां कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में सिर्फ बेरोजगारी के अलावा और कुछ नहीं लग रहा है। देश में अनेक सरकारी विभागों में खाली पड़ी वैकेंसीज़ का आलम यह है कि इन खाली पदों को भरने के लिए वैकेंसीज़ तो आती हैं, लेकिन उसके बाद शुरू होता है खेल कोर्ट कचहरी का और उसके बाद से सिर्फ नियुक्तियां कागज़ों पर ही रह जाती हैं। साल 2018 में सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 7 लाख सरकारी पद खाली हैं जिन पर नियुक्तियां कराई जानी हैं, मगर 2020 में भी लगभग यही आंकड़ा बरकरार है। भारत में सरकारी पदों पर नियुक्तियों के लिए प्रवेश परीक्षा कराने वाली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी SSC में लगभग 1 लाख सरकारी पद खाली हैं। इसके अलावा देश में सबसे ज़्यादा रोजगार मुहैया कराने वाली भारतीय रेलवे में लगभग 2,59,000 पद खाली हैं। हालांकि 2019 में RRB NTPC और ग्रुप D के लिए 1.5 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, मगर अभी तक इन भर्ती परीक्षाओं के लिए पहले चरण की परीक्षा भी नहीं कराई जा सकी। इन परीक्षाओं में हो रही लेट लतीफ़ी के कारण 5 सितंबर को अभ्यर्थियों द्वारा ताली और थाली बजाकर इसका जमकर विरोध किया, जिसके बाद रेल मंत्री ने 15 दिसंबर से इन परीक्षाओं को कराने की घोषणा की। वैसे जब बात सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा की आती है तो इस मामले में उत्तर प्रदेश की बात सबसे निराली है। सूबे में किसी सरकारी पद के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाती है तो नियुक्ति कम और कोर्ट कचहरी का चक्कर ज़्यादा हो जाता है। उत्तर प्रदेश में अगर बीते कुछ सालों में भर्ती के आंकड़ों पर नज़र डाली जाए तब ताज़ा आंकड़ा 2018 का है। 2018 में UPVDO यानी उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। दिसंबर 2018 में इस भर्ती के लिए प्रवेश परीक्षा कराई गई और अगस्त 2019 में परिणाम भी घोषित कर दिए गए, मगर अभी तक इन पदों पर नियुक्ति नहीं की जा सकी है।
इसके अलावा 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए 41,520 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, मगर इसका मामला भी अभी तक कोर्ट में अटका हुआ है। इसके अलावा 2019 में उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती का मामला भी अभी तक कोर्ट में ही चल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की बात करें तो वर्ष 2016 में शिक्षक के पदों के लिए भर्ती आई थी, मगर सरकार अभी तक इन भर्तियों को पूरा कराने और शिक्षकों की नियुक्ति कराने में पूरी तरीके से फेल रही है। सारे मामले कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचकर कागज़ों में ही खत्म हो जाते हैं। ये भर्तियां ऐसी हैं जो सरकार और सिस्टम की लचर व्यवस्था, भ्रष्टाचार और कथित नियमावली के चलते लटकी हुई हैं। ऐसे में दिन रात इन परीक्षाओं के लिए मेहनत कर रहे अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था जहां एक तरफ मंदी से जूझ रही है, वहीं इन सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी करने वाले युवाओं का गुस्सा भी अब सरकार पर फूटता नजर आ रहा है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ITI न्यूज़ को और बने रहिए।